पीरियड नॉर्मल आ रहे हैं और हम प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें क्या हो रहा है। हम इन चीज़ों को बार-बार फेस कर रहे हैं, बार-बार प्रेगनेंसी ट्राई करते हैं, बार-बार फेलियर की ओर चला जाता है। कुछ भी समझ में नहीं आता। इस कंडीशन में क्या है कि आपको अपनी बॉडी को थोड़ा-सा ध्यान देना ज़रूरी है। आप अपनी बॉडी में कुछ सिम्पटम्स को नोट करिए। कहीं आपका ऐसा तो नहीं है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं और आपको कुछ बॉडी में हिडन चीज़ें हो रही हों जो आपको समझ में नहीं आ रही हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कहीं आपको भी ऐसा तो नहीं है कि आप बार-बार प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं, पीरियड नॉर्मल है, उसके बाद भी आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है या फिर आप प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर इस तरीके के आपको लक्षण हैं, आपके आस-पास किसी को भी हैं, तो आप वीडियो को पूरा फॉलो कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिएगा। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ। बहुत सारे कंडीशन में ऐसा होता है कि उनको पीरियड नॉर्मल होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, वो प्रेगनेंसी ट्राई भी कर रहे होते हैं, लेकिन बार-बार पीरियड आ जाता है और उनकी बार-बार प्रेगनेंसी फेल हो जाती है। तो ये कैसे होता है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको चेक करते हैं और आपको बोलते हैं कि पीरियड तो नॉर्मल है, लेकिन आपको इस कंडीशन में थोड़ा-सा अवेयर हो जाने की ज़रूरत है। आप इसको खुद भी टेस्ट कर सकती हैं। आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करना है। सबसे पहली बात तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अपना प्रोफ़ाइल चेक कराएँ। उसमें देखें कहीं आपको पीएमएस और पीसीओडी और थायराइड इस तरीके की समस्या तो नहीं है। पीएमएस मतलब क्या होता है कि आपको जो पीरियड साइकिल आने वाली होती है, उसके पहले सिंड्रोम होता है एक। इसमें क्या होता है कि आपको जैसे आपको प्रेगनेंसी है, उस तरीके की फीलिंग आती है। आपको पेट में दर्द भी होगा, आपको ब्रेस्ट में पेन भी होगा, आपको उल्टी भी आएगी, आपको चक्कर भी आएँगे। कहीं इस तरीके के सिम्पटम्स तो नहीं है क्योंकि ये भी आपके माँ बनने में रुकावट होते हैं। दूसरी बात क्या है, कहीं आपको थायराइड तो नहीं है, इसमें आपका पूरा मेटाबॉलिज़्म खराब हो जाता है और आपको प्रेगनेंसी रुकती नहीं है। जब आपका मेटाबॉलिज़्म खराब होता है तो आपके पूरे हार्मोन डिसबैलेंस होने लगते हैं, आपको ओबेसिटी होने लगती है, मतलब कि मोटापा बढ़ने लगता है। इससे आपको आपकी जो प्रेगनेंसी है वो प्रभावित हो जाती है। तो आपको क्या करना है, थायराइड के लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है और अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में अगर आपको पीसीओडी की समस्या है, उस कंडीशन में आपको अपना चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो ओवरी होती है उसमें छोटे-छोटे सिस्ट बन जाते हैं, मतलब एग फॉलिकल डेवलप नहीं होते हैं जो कि सिस्ट की तरह आपको नज़र आते हैं। तो इस कंडीशन को आपको ठीक करना ज़रूरी है। इसमें क्या है, आपको लाइफ़स्टाइल में चेंज करना बहुत ज़रूरी है, साथ में आपको एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए जिससे क्या है, आप अपनी प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू कर पाएँ। इसके साथ-साथ क्या होता है कि बहुत बार आपने देखा होगा कि आपको पीरियड आने से पहले एक सर्वाइकल म्यूकस निकलता है। ये आपकी क्या है, बॉडी के अंदर प्रोग्रेस को दर्शाता है। बहुत सी महिलाओं में क्या होता है कि सर्वाइकल म्यूकस बनता ही नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आपको क्या करना है, अपनी डाइट पे ध्यान देना है, आपको विटामिन सी रिच फूड्स लेना है, आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना है। इससे क्या है, आपको सर्वाइकल म्यूकस अच्छी तरीके से बनेगा और आपकी ओवेरियन फंक्शन अच्छे से वर्क करेंगे। इस सर्वाइकल म्यूकस क्या करता है कि जब भी आप रिलेशन मेंटेन करते हैं, उस दौरान आपके स्पर्म को ये मूव देता है, जिससे क्या है, स्पर्म जल्दी ओवरी में मूव करके यूट्रस तक पहुंच जाते हैं। अगर स्पर्म अच्छे से मूव कर जाते हैं, इससे क्या है, आपके फर्टिलाइजेशन के चांस बढ़ जाते हैं और आपके प्रेगनेंसी के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो आपको इस ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारी महिलाएँ आती हैं, उनको क्या है, यूटीआई प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, मतलब वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत रहते हैं। आपको क्या अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है, अगर आपको इस तरीके के इन्फेक्शन है, अगर यूटीआई इन्फेक्शन है, आपको पीआईडी इन्फेक्शन है, इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, कहीं आपको बदबूदार डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, आपको बार-बार इचिंग, खुजली इस तरीके की समस्या तो नहीं हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर लीजिए। इसके साथ-साथ बहुत सारी महिलाओं में क्या होता है कि एएमएच लो होता है, इसके साथ में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का लेवल अच्छा नहीं होता है, उस कंडीशन में भी अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एस्ट्रोजन का लेवल कम है, तो उस कंडीशन में आप सौंफ की चाय पीजिए। इससे क्या है, आपका एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में अप होने लगेगा और आपको इस तरीके की समस्या से राहत मिलना शुरू हो जाएगी। इसके साथ-साथ क्या होता है कि अगर आपका लो एएमएच है, उस कंडीशन में आपको अपनी एग की क्वालिटी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा एग अच्छे से बनता नहीं है और अगर बन भी जाता है तो रप्चर नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में भी हमारी प्रेगनेंसी क्या है, फेल हो जाती है। आपको अपने एग की क्वालिटी पे ध्यान देना है क्योंकि अगर आपका लो एएमएच है, उस कंडीशन में क्या करना है कि आपको अपना एग बेस्ट बनाना है, जिससे क्या है कि आप गर्भधारण जल्दी कर सकें। इसके लिए क्या करना है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का उपयोग करना है, साथ में प्रोटीन अच्छा लेना है। आप क्या कर सकती हैं, एंटीऑक्सीडेंट नेचुरल तरीके से भी ले सकती हैं, आप इसका सप्लीमेंट भी ले सकती हैं। मार्केट में CoQ10 करके सप्लीमेंट आता है एंटीऑक्सीडेंट का, उसको ले सकती हैं। लाइकोपीन आता है, उसको ले सकती हैं। ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, एग की
क्वालिटी को अच्छा करते हैं, एग रप्चर करने में सहायता करते हैं। तो इससे क्या है, आप गर्भधारण जल्दी कर जाएंगे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। स्ट्रेस अगर आपका रहता है, उस दौरान आपको क्या होता है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और आपकी बॉडी में अगर मेलानिन का स्तर अगर गड़बड़ हो जाता है, उस कंडीशन आपके हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं और आपकी बॉडी अंदर से गड़बड़ हो जाती है। इससे भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में मेलानिन का स्तर गड़बड़ हो जाता है, उस कंडीशन में आप क्या कर सकती हैं, अश्वगंधा ले सकती हैं। उसका प्रयोग रात को दूध के साथ में कर सकती हैं। ये आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा स्ट्रेस को हटाएगा, आपको नींद प्रॉपर करवाएगा और आपकी बॉडी में हार्मोन बैलेंस में सहायता करेगा। इसके साथ साथ आप शतावरी भी ले सकती हैं। ये भी क्या करता है, एग की क्वालिटी को अच्छा करता है। आप ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी को अंदर से हील अप करते हैं, आपके हार्मोन को बैलेंस रखते हैं। इसके साथ साथ आपको खुद भी एफर्ट करने हैं, आपको मेडिटेशन करना है, आपको वॉकिंग करनी है, अपने ऊपर ध्यान देना है, स्ट्रेस से फ्री रहना है, अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना खाना है और अच्छी मात्रा में पानी पीना है। ये सब भी आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ही सहायक है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।